हेलो हेलो। हाँ, आवाज आपकी था। अब मेरी आवाज आ रही है आप तक? हेलो। हाँ, आज संडे है, फिर भी आज हमने आप तक क्लास लगाया है ना? तो ये संडे तो हम लोग तो यूज करना है, बहुत अच्छे थे। तो आज का सेशन, आज क्लास कंपटीशन वाला तो 3 आपका यूट्यूब पे लाइव नहीं जा रहा था, इसलिए हम आपका थोड़ा सा सॉरी बोलते हैं। इसलिए नहीं जा रहा था ताकि इस टाइम में हम तो दुष्प्रॉब्लम आ रही थी, टेक्निकल इशू आ रही थे, इसलिए कंपटीशन का क्लास यूट्यूब पे नहीं जा रही थी। बट वो आप प्रॉब्लम मेरा सॉल्व हो गया है, तो अब आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होता और कंटिन्यू मेरे तरफ से आपका जैसे कि परसेंटेज चल रहा था उसी तरह से हम आप तो लेकर आगे चलने वाले हैं, है ना? तो चलिए बच्चों, आ जाइए। नाउ स्टार्ट आवर क्लास। जैसा कि आप जान रहे हैं कि मेरा पेपर आने वाला है, सभी तो सीजीएल, बीएसएससी, एनटीपीसी सब, और सब में अगर मेरा मैथ अच्छा नहीं रहता है तो मेरा गति नहीं होने वाला है, सिलेक्शन नहीं होने वाला है। इसलिए माय डियर स्टूडेंट्स, कम ऑन द टॉपिक, और आप यहाँ वहाँ किसी दूसरे के ऊपर टाइम नहीं वेस्ट करिए। आप तो टाइम कैसे निकल जाएगा वो पता नहीं चलेगा, और एग्जाम का डेट भी चलाएगा। तो चलिए हमारे साथ आप भी आ जाइए और इस सेशन का शुरुआत करते हैं। परसेंटेज हम आप तो पढ़ा रहे थे, और परसेंटेज थे कहाँ पे हम ऑनलाइन क्लास छोड़े थे, वहां से ही हम ऑनलाइन क्लास तो कंटिन्यू करेंगे, ताकि ऑफलाइन में तो कंटिन्यू आते बढ़ गया है। बट मेरा डेडिकेशन ये है कि यूट्यूब पर क्लास दे रहे हैं फ्री में, इसका मतलब ये नहीं है कि हम आप तो क्या किसी कहाँ पाए वहां से पढ़ाते हुए निकल जाए। तो हम लोग फ्रैक्शन वाला नंबर देख लिए थे, और क्या थी डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, और उसको हम लोग उस पे क्वेश्चन भी दिए थे। तो चलिए आज हम लोग इंटेलिजेंट और डिटेलिजेंट नंबर देते थे, तो इन नंबर कंपेयर करते ना, हम आपसे इतना चाहते हैं, और वो कहता थी नहीं तुम हमसे ज्यादा पढ़ने में हो, या तो तुम हमसे अमीर हो गरीब हो, है ना? तो ये इतना रुपया कमाता है, तो बताइए ए है से 20 रुपया, ए है से 20 से 10 रुपया जाते कमाता है, तो बताइए बी है से ए से कितना परसेंट हम अर्न करेगा। इस तरह से क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। तो चलिए टॉपिक की शुरुआत करते हैं, और ये क्वेश्चन हम आपको करवाने जा रहे हैं। जैसे कि पिछले क्लास हम जहाँ पे छोड़े थे वहां से ही हम आगे बढ़ते जाते हैं, है ना? तो ये बोल रहा है इनिशियल नंबर, शुरुआती नंबर में 35% तो बढ़ा देते हैं, 30 आते हैं, तो ये नंबर है, जब उस नंबर में 35% तो बढ़ा देते हैं, तो बताइए कि न्यू नंबर का क्या होता, न्यू नंबर क्या होता? ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बोर्ड पे सारा है कि कोई नंबर है, उस नंबर में हम लोग 35% बढ़ा देते हैं, तो बताइए न्यू नंबर और ओल्ड नंबर का रेशियो बताइए। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए बाबू नंबर नहीं दिया हुआ है, नंबर नहीं दिया है, इसका मतलब हम लोग कहते हैं अपने मन से कोई भी नंबर तो हम क्या कर सकते हैं, मान सकते हैं, है ना? इसमें हम लोग क्या करेंगे, कोई भी नंबर तो मान सकते हैं। तो एक तो उपाय ये है कि इसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए, नहीं तो मान लेंगे फर्स्ट नंबर बी 100 एंड सेकंड नंबर इज यदि इसका 100 था, तो एक उपाय और हम आपको बताए थे, देखिए 100 का 1%, 100 का 1% क्या हुआ था 1, 2% 2, 3% 3, है ना? 4% 4, 8% तो 8। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि 100 का कितना परसेंट निकालने के लिए बोलता है, क्या देखा 100 का कितना परसेंट निकालने के लिए बोलता है, उतना ही नंबर वो आ जाता है, आता है ना? तो
चलिए इस ट्यूशन तो हम अच्छे से करते हैं और जिस तरह से हमारा वो इसमें आया था तो में करते हम आप तो ये ट्यूशन तो तिल कर रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पे कहेंगे 135%, तो यहाँ ही हमारा बढ़ जाएगा 35, 100 तो 35%, 35 और 100 में 35 तो आप ऐड करोगे तो 135 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 135 आ जाएगा। ठीक है, अगर इसी तो आप काफी चाहते हैं रेशियो में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 35 है ना, यहाँ पे आप नीचे करोगे तो 100 आ जाएगा। इस तो तक करिए था तो 5 से 7 यहाँ पे 20, यानी 7 वाई क्या गया 20। यहाँ पर देखते हैं तो इनिशियल नंबर होता है, नीचे तो होता है ना बाबू, इस तो हम लोग क्या बोलते हैं इनिशियल नंबर, शुरुआती नंबर है। और ये ऊपर में है ना कि चेंजिंग होता है, इस नंबर में जो चेंज होता है ना वो हमारा न्यूमरेटर में चलाता है। क्या जाता है? न्यूमरेटर में। तो हमारा ऊपर में चेंज होता है वो न्यूमरेटर में चलाता है। तो 20 का 35% निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 7 चल जाएगा। क्या आएगा? 7। तो इनिशियल नंबर मेरा 20 हो जाएगा और फाइनल नंबर कितना आ जाएगा? 27। आपको समझ में आया? और देखिए इस कंसेप्ट पे बहुत सारे मैथ तो आप विदाउट पेन एंड पेपर डील कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन और हम आपको बता रहे हैं, ठीक है ना। ये मेरा तो हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इसी तरह का सेम क्वेश्चन है, वहां पे दूसरा क्वेश्चन कह रहा देखिए जब तो नंबर है तो नंबर में 24% डिक्रीजिंग हो जाता है। कितना परसेंट? 24% का डिक्रीज हो जाता है। तो बताइए कि नंबर में चेंज क्या होगा? क्या होगा? नंबर में चेंजिंग क्या होगा? तो 24% की वो आ रहा है ना। तो इस तो हम बताया कि एक तो आप क्या कर लीजिए कि 30 हुआ है, क्या रहा है 30। तो एक तो आप 100 मान के बना सकते हैं कि पहला नंबर क्या है 100। तो दूसरा नंबर आप क्या करिएगा, इसका 24% की कमी हो रहा है। तो 100 का 24% 24 होता है ना। तो 100 माइनस आप 24 करिएगा, यहाँ से क्या आएगा 76 आ जाएगा, आएगा ना। और यहाँ पे हम इस तो तक करेंगे तो 25 इस तो 25 तो आई हाँ 4 तीन तो काटेंगे तो 24 हो जाएगा, होता ना। तो ये आ जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह से हम इसको क्या करते हैं रेशियो में कन्वर्ट करते हैं। नहीं तो इसको हम क्या बोल सकते हैं 24 तो 4% इंटू 6 बोल सकते हैं ना। इस तो 24 तो आप क्या बोलेगा 4% इंटू 6। तो 4% का फ्रैक्शन वैल्यू 8/25 होता है और यहाँ 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 6 तो भाई क्या हो जाएगा 25। 6 तो क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग कहते हैं तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे तो सॉरी 1976 होगा यहाँ पे, सॉरी इस माय मिस्टेक। तो यहाँ पे आप काफी करिएगा तो ओरिजिनल नंबर ये वाला आ गया 25 और नंबर में चेंज है तो नंबर में चेंज है तो 25 एकदम है ना। तो 25 में से 6 तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा 90। क्या आ जाएगा 90। तो नंबर में चेंज कितना 25:9। ठीक, चलिए एक दो क्वेश्चन आप तो हम और करवाते हैं, ठीक है ना। बाकी हम उसमें क्वेश्चन आप तो कैसे पूछा जाता है एग्जाम में वो क्वेश्चन हम आप तो करवाएंगे, ठीक है ना।
इससे रिलेटेड आपका कैसा कैसा सवाल आता है। हाँ सर के थे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो मेरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि तब हमारा तो इस नंबर में 28 इंटीजर 4 अति हो गया 28 इंटीजर 4/7% इंक्रीज होता है। क्या होता है 28 इंटीजर 4/7% इंक्रीज होता है, बढ़ता है। तो बताइए कि वो नंबर में चेंजिंग क्या होता, नंबर में चेंज क्या होता। तो इस नंबर में हम लोग 28 इंटीजर 4/7% तो बढ़ा देते हैं, तो नंबर में चेंज क्या होता। एक तो क्या ये हमारा ताकि में है फ्रैक्शन में है ना। और फ्रैक्शन में ये तो है, तो इसको आप कभी कर सकते हैं 100 मानते आप इजिली नहीं बना सकते हैं। आप तो कैलकुलेट करने में टाइम लगेगा ना। तो हमने बोला बाबू तो इसको आप तो हम बताए फ्रैक्शन बताए ना। तो फ्रैक्शन की तैसा इसको हम त्रित करेंगे, ऐसे करेंगे फ्रैक्शन के तैसा त्रित करेंगे, और इसको हम अच्छे से क्या करेंगे सोल्व करेंगे, और सोल्व कर हम इसको वो करेंगे है ना। तो इसको हम बताए हैं 28 इंटीजर 4/7%। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं 14 इंटीजर 2/7% इंटू 2। तो आपने बोला अच्छा तब 14 इंटीजर 2/7% तो अब हम तो बताए हैं कि 1/7 होता है। क्या होता है 1/7 होता है, और इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2/7। हम आपको बताए हैं कि ये है तो इनिशियल होता है और ये नंबर में चेंज होता है 100। अब इसमें हमारा इंक्रीज हो रहा है तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा ये ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर बोलेंगे तो इनिशियल एंड फाइनल। तो इनिशियल मेरा 7 हो गया और फाइनल क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। समझ में आया। इस टाइप का एक क्वेश्चन आप और देखिए। तो नंबर में 36.66% की कमी हो जा रही है। क्या हो रही है तो इस नंबर में 36.66% की माइनस सिंबल दिखा रहा है कि तितरीस हुआ है। माइनस सिंबल क्या दिखा रहा है तितरीस हुआ है, ठीक है ना। तो इसमें नंबर में चेंजिंग बताइए। तो इसको बताइए आप क्या लिख सकते हैं 30% प्लस 6.66% लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 30% प्लस 6.66% लिख सकते हैं। तो 10% 1/3 होता है और यहाँ पे 30 है तो मेरा क्या आ जाएगा 3/10, ठीक है। अब यहाँ पे 6.66% है ना। तो 6.66% का फ्रैक्शन वैल्यू हम लोग कहेंगे तो 1/15 होता है। क्या होता है 1/15 होता है। और इसको हम लोग क्या करेंगे इसका लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे है ना। नहीं तो देखिए ये दोनों का एलसीएम लिए 30, 8 से 8 तत्या तो 3 यहाँ 9 आ गया, 8 से 8 आता तो यहाँ पर 2 आ जाएगा है ना 11/30। और है बाबू तो यहाँ बताइए ये हमारा है तो क्या है 30 हो गया इनिशियल और ये फाइनल। तो इनिशियल मेरा 30 हो जाएगा और फाइनल कमी न बता रहा है तो 30 में 11 तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 90। कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। तो हम देखे इस पर कुछ क्वेश्चन आप तो करा देते हैं ताकि ये तो हम आपको संक्षेप बताएं ताकि आप तो एग्जाम में और कैसा कैसा सवाल पूछता है वो आप तो क्लियर हो जाए है ना। तो देखिए 1 मिनट वेट करिए हम आपका क्वेश्चन लगा रहे हैं।